हे फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द व्लॉग ऋतिका दी सस्ता आर्टिस्ट। तो इस व्लॉग में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे ही मेरा व्लॉग बहुत लंबा बन चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने खुशी की मेकअप की थी, तो मैं वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरी मेहनत आप देखिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है उसका मेकअप। मुझे पता है आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बट मैं हमेशा अपना अच्छा ट्राई करती हूँ, तो मैंने वही उसको तैयार किया था। उसको कहीं बाहर जाना था, सो मैंने अच्छे से ही तैयार किया था। तो आप मुझे ज़रूर देख के रेटिंग्स दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आगे का व्लॉग। ये कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे मैं मेकअप करने वाली थी, और सबसे पहले हमने उसके फेस पे अप्लाई कर लिया था जैसे ममा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश, जिसमें टर्मरिक और विटामिन सी के अच्छे से गुण रहते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे नॉरिशिंग के लिए अपने चेहरे को, और इससे अच्छे से मसाज करनी चाहिए। सबसे पहले जो भी हमारे पोर्स रहते हैं वो खुल जाते हैं। मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ एंड आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट। मैंने अपने छोटे से और कोमल हाथों से सबसे पहले अच्छे से इसका मसाज किया था फेस वॉश से। फिर इसे क्लीन कर लिया था हमने एक साफ टॉवल से। उसे अच्छे से चेहरे को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद सबसे पहले जो है हमारा प्राइमर, अगर प्राइमर ना हो तो मैंने बार बार बताया कि मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा लीजिए। और मैंने ये यूज़ किया था यहाँ पे फाउंडेशन, और उसको पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर देंगे। फाउंडेशन का यूज़ करने के बाद सबसे जो अहम चीज़ आ जाती है फिर हमारे यहाँ पे है कंसीलर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज कंसीलर लिया है उन जगह को जो डार्क स्पॉट्स रहते हैं, जैसे अंडर आइज़ का जो एरिया रहता है। अब आजकल तो सबके अंडर आइज़ में डार्क सर्कल्स हैं, मुझे भी है, तो बट फिल्टर से वो छुप जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले अप्लाई कर दिया है। फिर कंसीलर जो था हमारा वो दोनों अच्छे से अप्लाई करके इसे भी हम ब्लेंड कर देंगे। ये बीच बीच में मैं कैमरे की तरफ भी झांक रही थी दोस्तों कि मैं आ रही हूँ या नहीं। फिर हमने ब्राउन कंसीलर से हमारे जो चेहरा था उसको एक अच्छा सा टेक्सचर दिया था साइड से। इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ऐसे जल्दी से देखने में लग रहा है कि मैं ऐसे मार रही हूँ, बट नहीं, मैं ऐसे अच्छे से प्यार से मेकअप कर रही थी इसका। फिर पाउडर से हमने सेट कर दिया था, जो भी हमने अप्लाई किया था उसे सेट कर दिया था। हल्का सा मैंने इसके जो ब्राउज थे उसे अच्छा लुक दिया था। फिर यहाँ पे आती है मेरा फेवरेट पार्ट, आई मेकअप का। कंसीलर अप्लाई करने के बाद उस पर हम करेंगे हमारा आई मेकअप। तो इनकी सारी थी कुछ ग्रीन और पर्पल कलर की, तो मैंने पर्पल का ही शेड लिया है सिर्फ, और किसी चीज़ का नहीं है। सबसे पहले आउटर पार्ट्स में हम जो डार्क पर्पल है थोड़ा वो लगाएंगे। उसके बाद अंदर में हमने लाइट पर्पल का यूज़ किया था, उसके ऊपर ग्लिटर। मैं दोस्तों ज़्यादा ग्लिटर का यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा केकी लुक्स नहीं अच्छे लगते हैं। फिर वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज़ माइन इन द मेकअप इज़ आई शेडो लगाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग कलर्स के साथ भी मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है उसमें कलर्स के साथ खेलने में। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर दिया था। हालांकि मेरे कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा उतने अच्छे से, बट जितना पता चल रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं पूरा फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये देख के बहुत खुश हो गई थी खुशी। फिर आता है हमारे काजल का चांस, जो मैंने अप्लाई किया था इसकी आंखों पे। हल्का सा मैंने पॉइंट किया था आंखों के बाहर। बताना चाहूँगी कि हम कोशिश कर रहे थे पार्वती माँ बनाने की, बट एट द एंड ना मतलब हमारा प्लान चेंज हो गया था। ड्यू टू बहुत सारे रीजंस हमारा प्लान चेंज हो गया था। फिर मैंने लगाया था एकदम माता रानी की तरह इसको आई लाइनर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो।
और फिर दोस्तों मेरी एक आदत है कि मैं जिन्हें तैयार करती हूँ ना उन्हें घूरती रहती हूँ, देखो मैं कैसे देख रही हूँ इसे। मैंने मनीषा को भी तैयार किया था तो ऐसे ही बार बार उसे देखे ही जा रही थी। मुझे खुद के तैयार किए हुए लोगों को अच्छा लगता है देखना। और पीछे दिख रहा होगा आपको मेरा मेहनत जो मैं कर रही थी थोड़ी देर पहले, जो आई लैशेस जो है मैं लाई थी, तो उसमें पहले से ही गम रहता है थोड़ा सा, तो फिर मैंने उसी से चिपकाया था। बट मैं कोशिश कर रही थी कि उसके साथ जो ग्लू निकला है ना उससे भी थोड़ा लगाऊं जो वो अच्छे से स्टिक हो सके, और जो आउटर पार्ट्स था हमारे आँखों का उसमें वो चिपक ही नहीं रहा था, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें वो गम नहीं था। तो फिर सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे इस चीज़ में लगी थी, बट एट द एंड मैं इसे हटा ही देती हूँ। फिर मैं अपने मस्कारा से उसके जो आई लैशेस थे मैंने उन्हें एक अच्छा सा लुक दिया था। मेरा मस्कारा किसी से कम था क्या, तो उसने बहुत अच्छा प्यारा सा एक लुक मिला था उसको, उसके आई लैशेस को। फिर हल्के मेकअप से, मतलब जो पाउडर था हमारा कॉम्पैक्ट, उससे मैंने सेट कर लिया था इसके अंडर आइज पोर्शन को, क्योंकि क्या होता है कि हमारी आंखों के मेकअप करते करते ना जो अंडर आइज एरिया रहती है वो थोड़ी डार्क हो जाती है, तो मैंने उसे सेट कर लिया। फिर हल्का सा ब्लश अप्लाई कर दिया था। लग तो ये बहुत प्यारी रही थी जब मैं सामने से इसे देख रही थी। फिर बारी आती है हमारे लिप्स पोर्शन की, तो फिर मैंने जो इसके आउटर लाइंस थे वो मैंने लिप लाइनर से सेट की थी, जो ब्राउन कलर के लिप लाइनर थे। और मेरा एक नियम है, या जो भी बोलो दोस्तों, मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं यूज़ कर सकती, बिकॉज आई यूज़ टू सेट माई लिप्स विथ 2 और 3 लिपस्टिक। हाँ, मेरे लिपस्टिक में लिप लाइनर और 1-2 लिपस्टिक्स रहती हैं, तो मैं उससे एक अलग ही शेड बनाती हूँ। शायद इन फ्यूचर मैं कुछ नया ब्रांड खोल लूँ अपने लिपस्टिक्स का, वो अलग बात है, बट हाँ मेरे शेड्स कुछ अलग ही रहते हैं, तो मैं अलग शेड्स बनाती हूँ। ये लिप लाइनर मरून कलर का लगाने के बाद मैंने इस पर अप्लाई किया था इनसाइड का जो था वो पिंक कलर का एक शेड है मेरे पास, वो मैंने अप्लाई किया था इसकी लिप्स पे। कंसीलर भी मैंने हल्का सा अप्लाई किया था। फिर मैंने लिप ब्रश जो होती है उससे इसके लिप्स को अच्छे से सेट कर दिया था। फिर हल्का सा ग्लो के लिए मैंने ग्लॉस का यूज़ किया था। दिन ये हो गया था इसका फेस मेकअप पूरा। फिर हमने इसे पाउडर से अच्छे से सेट करके हमारा जो मेकअप फिक्सर था वो मैंने अच्छे से इसके मुंह पे स्प्रे किया था। यहाँ मैं सुखाने की कोशिश में। देन ये हो गई थी ये साड़ी पहन के तैयार। मैंने इन्हें साड़ी भी पहना दिया था, लग रही है बिल्कुल शर्मिला टैगोर की तरह। तो यहाँ पे जो हमने जो ऑर्नामेंट्स थे हमारे, वो मैंने कुछ इस तरह से इसको सेट किया था। मैंने बोला था कि हम बना तो पार्वती माता का लुक रहे थे ना, तो फिर थोड़ा सा ये गेटअप भी पहन के एक फ़ोटो हो जाती है हमारी, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ मम्मी आ गई समोसे लेके, और मैं सारे काम छोड़ के पहले मैंने समोसे खाए, जलेबी खाए, फिर मैं आ गई थी इसके हाथों में आलता लगाने के लिए। और तब तक बेचारी समोसा खा रही थी, अपना लिपस्टिक बचा बचा के खा रही है। फिर सब कुछ होने के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया था हाईलाइटर। तो दोस्तों ये थी मेरी सारी मेहनत, और यहाँ खुशी कुछ इस तरीके से लग रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत प्यारा मेकअप हुआ था उसका एज़ पर माई नॉलेज। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा किया है मैंने इसका मेकअप, और रेटिंग्स दीजिए आउट ऑफ 10। और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा आप, और क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे व्लॉग्स
मैं डेली लेके आऊँगी और आप डेली देखेंगे उसे, और पक्का देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा लुक लग रहा है इनका।